ओम शांति। 18/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेटकर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक चिंते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूँ। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। यह कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे? क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा कोई फिर फादर कहते हैं, तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है। अब तुम बैठे हो, तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। जो यथार्थ में सचमुच में जो हम आत्माओं का पिता है, उसे प्यार से बाबा कहती है, ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं परम आत्मा हूँ, एवर प्योर हूँ। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। यह कौन बैठा है? शिव बाबा। वह ना होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा। कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, यह मन की भावना है। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? जो जहाँ आपने सुना है, कृष्ण का भी दिखाते हैं कि जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और अपना तेज उनको दिखाया, तो कृष्ण ने कहा, बस भगवान बस, और मैं इस तेज को सहन नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं तेज जो आँखों में लगता या आपके शरीर को तपन देता, ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं तुम आत्माओं के समान निराकार हूँ। मैं भी तुम आत्माओं के जैसे ही ना दिखाई देने वाला अंडा मिसल स्टार, एक छोटा सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदु हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? शीतल छाया देने वाला। मैं तुम आत्माओं के अंतर से सब कुछ जंक
सफाई करने वाला, 5 विकारों रूपी रावण को खत्म करने वाला मैं ज्ञान सूर्य हूँ। तो मेरे ज्ञान से तुम सबको क्या मिलता है? जिस ज्ञान को तुम सुनते हो उस ज्ञान को तुम धारण करते हो। मेरे साथ संबंध जोड़कर आप समान बाप समान बनने का जो रास्ता मैं बताता हूँ वह रास्ते पर चल, श्रीमत पर चल। तुम बाप समान और आप समान बनते हो। तो बाबा कहते हैं सद्गुणों को, जो आत्मा के निज गुण हैं, उन निज गुणों का मैं तुमको आकर नॉलेज देता हूँ। फिर उस नॉलेज को लेकर तुम आत्मा के जो भी गुण नहीं है, जो अवगुण बदले ना अवगुण में आए, तो उन अवगुणों को खत्म कर सद्गुणों को तुम अपने में धारण कर आत्मा जैसी थी वैसी बनती है ना। और खुद को समझते हो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं बीज रूप इस शरीर में अदृश्य स्थित हूँ। ऐसे ही वो बीज रूप जो हम सर्व आत्माओं का पिता है वो भी गुप्त है। बाबा कहते हैं, ऐसे सब कहते हैं कि सहन नहीं कर सकते, इतना तेज है, यह मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में प्रकृति में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। सिर्फ मुख इनका है लेकिन परमात्मा के महावाक्य हैं। सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है जो नीचे जन्म मरण में नहीं आती, उसे कहते हैं परम धाम निवासी। तो ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, यह सब हैं जीव आत्माएं। जीव आत्माएं अर्थात जिनके खुद के अपने शरीर होते हैं लेकिन जिनका शरीर नहीं होता उसे परम आत्मा कहते। इसमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है, कोई संत आत्मा है, कोई महात्मा है, कोई ना कोई आत्मा है, कोई कैसी आत्मा, कोई आसुरी आत्मा है, तो कोई सद्गुणी आत्मा है। इस तरह से बाबा कहते पुण्य पाप आत्माएं बनती हैं, लेकिन मैं तो हूँ ही एवर प्योर, इसीलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्यात्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरी भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय है। अभी इस संसार में सभी रावण राज्य में ही है। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परमात्मा नहीं कहते। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर बाप भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर इस आत्मा के द्वारा समझाते। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे तब तुमको भेजा था। जब बाबा का बनकर हम बाबा के देश में वापस गए, फिर जब बाबा ने आदि में भेजा तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको मैंने भेजा था। स्वर्ग में ही शरीर धारण कर आए, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है, रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामानुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया।
तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापन करूं, हो तब कैसे? तो फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। जब बाबा का राज्य में हम प्रारब्ध प्राप्ति कर रहे होते हैं, तब शूद्रवंशी और वैश्यवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। देवी संतान बनने के लिए अभी क्या बनते हैं? ईश्वरीय संतान। किसके लिए बनते हैं? देवी संतान बनने के लिए। तो बाप के साथ योग चाहिए जिससे भी कर्म विनाश हो। एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। बल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है ना? ऐसे तो नहीं है कि अब बाप का रूप कोई मनुष्य का है तो बच्चों का रूप कोई गाय बैल कोई पशु पक्षी का होगा, है ना? ऐसे कहना तो असंभव है और ये तो अकल्पनीय है। बाबा कहते हैं जैसे बाप का बच्चों का समान होगा, है ना? लेकिन बाप ही रहेगा, बच्चे बाप नहीं बन सकते। बाप समान बन सकते हैं। लौकिक में भी आप पिता के पिता नहीं बन सकते, बाप नहीं कहलाएंगे। हाँ, आप जब शादी होकर बच्चे होते हैं तो आप बाप समान बाप बन सकते हैं, लेकिन आप बाप नहीं बन सकते। समझा? बाबा कहते जैसे पिता है वैसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है। वैसे बाबा कहते हैं परंतु परम धाम में रहने वाला है। बाप कौन है? परम धाम निवासी। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे झाड़ ऊपर क्या होता है ना? नीचे झाड़ ऊपर। तो परंतु वो यह उल्टा झाड़ है। जो मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ है ना, वो उल्टा है। ऊपर में है बीज, नीचे में है टाल टालियां फल फूल, है ना? तो जो बाबा का कहना है कि जो मनुष्य का है झाड़ सृष्टि रूपी वो ऐसा है, और नॉर्मल में बीज नीचे ऊपर झाड़ है ना। हमारा उल्टा है। जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियां निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। ना तो यहाँ कृष्ण है ना नारायण है, दोनों ही काले हैं। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं। क्यों? कामचिता पर बैठ तो दोनों बैठे होंगे ना। एक तो नहीं बैठेगा कि लक्ष्मी बैठी होगी तो नारायण नहीं बैठा होगा, और नारायण बैठा होगा तो लक्ष्मी नहीं बैठी होगी। ऐसा होता ही नहीं। जब काम विकार है तब तो कोई निर्विकारी रहता नहीं है। चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, चाहे राधे हो। तो बाबा कहते हैं फिर एक को बिठाया, एक को गोरा दिखाया। क्यों? दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते उनको तक्षक सर्प ने डसा। नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए, दुख से छुड़ाने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला। बाबा को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। कौन से बाबा का मुरली में बात आया? ब्रह्मा बाबा को सब पता था, लेकिन इनको इन सब का यथार्थ ज्ञान नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंड समझते थे। जिसके 12 गुरु हो लौकिक में, जो दिन रात गीता के पाठ में चलते रहे और जो जहाँ जाते थे वहाँ गीता पाठ करते थे, लेकिन उतना
जानने के बाद भी रिलीजियस माइंडेड समझते थे, लेकिन उनको यथार्थ कुछ भी नहीं पता था। जब परमात्मा इनके तन में आए तब इन्होंने इनका और पूरे संसार का, तीनों कालों का राज नॉलेज समझाया, तब फिर उनको समझ आया। सेकंड में देर लग गया। बाबा कहते हैं रिलीजियस माइंडेड तो थे, परंतु थे रावण कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हाँ, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं कमजोर क्यों बनते हो, श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो। यह युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक चिनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, यह वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई? क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। जहाँ मिल रही है वहाँ ही खलास हो जाएगी, साथ नहीं चलती परंपरा से। पीछे जो शास्त्रादि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं, यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान देने वाला आता तब फिर यह ज्ञान वापस कल्प बाद फिर से मिलता, 5000 वर्ष बाद संगम पर। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। यह बुद्धि की दौड़ी है, तन की दौड़ी नहीं है। सन्यासी नहीं कह सकते कि आ शरीरी भव, माँ में कम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने लिए आया हूँ, परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन जो पतित से पावन बनाने के लिए हमें आते हैं। हम आत्माएं पतित पावन हुई हैं, पतित पावन बाप आकर हमें कैसे बना रहे हैं वापस पावन पुण्य आत्मा बनाकर पावन तन भी मिलेगा, है ना। नए आदि में आने के पहले बाबा कहते हैं वापस तुम्हें जाना होगा, फिर आदि में तुम ड्रामा में आओगे तो तुम्हें पावन तन मिलेगा। योग बल से बच्चे होंगे, एक बच्चा एक बच्ची, है ना। ऐसे नहीं कि किसी को 6 तो किसी को 2 तो किसी को है ही नहीं, इस तरह से वहां दुख होता नहीं। तो बाबा कहते आया हूँ पतित पावन बनाने, इसीलिए मुझे पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है। उनको पावन बनाता हूँ, इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। तुम्हें नर से नारायण बनाने सब चाहते भी हैं, हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं?
शिव बाबा ब्रह्मा दादा की प्रकृति के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा प्रकृति में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। यह नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, सजाएं खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए में सिर जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। अब तुमको घर वापस जाना है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई याद नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया, शरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं, इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें। स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे वासी को गुलगुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत। बाबा कहते विकार में मत जाओ, तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा, गीत धरती को आकाश पुकारे, धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का पीन, माया चाचा यह सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास, सन्यासियों का ही सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, दिवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फैमिली के फैमिली, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, फिर कोई रोने पीटने वाला नहीं रहता। फिर बाबा कहते जैसे ही एरोप्लेन आदि गिरा खलास हुआ, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात नहीं, जो मेरी दुनिया में जब जाओगे ना, मेरे द्वारा रची दुनिया में, तो उधर इस तरह की कोई बात नहीं होगी, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं यहाँ आया हूँ गरीबों के लिए जो नर्क में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। बाबा इसलिए लिख रहे हैं, कई मनुष्य आत्माएं, कई बच्चे समझते हैं कि स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। जिनके पास थूल धन है, करोड़ों हैं, वो सोचते हैं मैं संसार की हर चीज को खरीद सकता हूँ। बाबा कहते हैं क्या तुम सतयुग के सुख खरीद सकते हो? क्या तुम सतयुग में जा सकते हो? क्या तुम सतयुग की दुनिया के मालिक बन इस संसार में राज्य कर सकते हो? बिल्कुल भी असंभव है। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए आया भी नहीं हूँ, मैं तो गरीब निवास बाप हूँ, तो गरीबों के लिए ही आया हूँ जो नर्क में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे ऊंचा साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में चूर हैं, उसी में ही हैं। अच्छा, बाबा समझाने देते हैं यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए, बगुले अवगुण देखने वाले
नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सी की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है, बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, इस दुनिया से पूरा नष्टो मुहा बनना है, किसी के भी छी शरीरों को याद नहीं करना है। अब ऐसे नहीं छी कहा तो आप समझो कि जो बीमार है, जो दिखने में सूरत नहीं है, जो बदसूरत है, जो लुलंग लंगड़ा है, उसको बाबा ने कहा है कि ऐसे छी शरीरों को नहीं देखो। नहीं, इस संसार में हमारा भी शरीर छी ही है, क्योंकि हमारा शरीर अब पुराना हो गया है। जितना उसे पार्ट में आना था वो आ चुका है, और अब उसे वापस छोड़ हमेशा के लिए, 21 जन्मों के लिए छोड़ वापस कहाँ जाना है? अपने शांति धाम के बाद फिर आदि में ड्रामा में आना है, तो पावन तन चाहिए होगा, इसीलिए ये तन साथ नहीं जाना है। तो ऐसे छी तन को, शरीरों को याद नहीं करना है। वरदानी बाप का वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी की होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। अच्छा, स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। इस स्लोगन के पीछे एक बहुत ही प्यारा सा मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी नहीं, असल में रियलिटी है। जब आपने देखा होगा, जब कोई कितना भी शराबी क्यों ना हो, कितना भी वो माइंड उसका डिस्टर्ब क्यों ना हो, जिसे हम अपनी सरल भाषा में पागल कहते हैं, यदि इस तरह की आत्माएं भी कोई देवी के मंदिर या किसी तरह का भी मंदिर के सामने से जब वो जाते हैं, गुजरते हैं, तो वो पागल भी अपने शूज उतार कर, चप्पल बाजू में रखकर वहाँ नतमस्तक होता है, और एक शराबी भी वहाँ नतमस्तक होता है। तो देखो, जब वो मंदिर में क्या खींचता है, क्या उसको ऐसे लगता है, क्यों वो छोटा बड़ा कोई भी उम्र का हो, माँ अम्बे माँ पुकारता है? उसका कारण यही है कि वहाँ की जो प्यूरिटी है, उसके जो निर्विकारी गुण हैं, उनमें अभी भी वो वासना है, जिस निर्विकारी होने की वजह से इतनी प्यूरिटी में इतना पावर होता है कि वो प्यूरिटी अपनी ओर उस मनुष्य आत्मा को इस तरह से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, अपना जो आदि स्वरूप है, देवी देवता स्वरूप, उस स्वरूप में यदि आप टिकेंगे तो किसी भी तरह की विकारी मनुष्य आत्मा की सोच, मनोवृत्ति किसी भी तरह की आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।